हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। कांग्रेस पार्टी कहें या कर्नाटका की कांग्रेस सरकार कहें, जो भी कह लो, दोनों ही सेम ही नजर आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे कांग्रेस पार्टी को ये चीज समझ में नहीं आ पा रही अभी तक कि राहुल गांधी उस पार्टी को आगे नहीं ले जा सकते। सेम जो उनकी नीतियां हैं कांग्रेस पार्टी की, वो भी लगभग सेम ही है 2014 या 2014 से पहले की, कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण करो, मुस्लिम्स के वोट इकट्ठे मिल जाएंगे और वो जीत जाएगी। लेकिन हो उल्टा रहा है। कर्नाटका या जो ऐसे राज्य जहां पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस डोमिनेंट है, वहां तो मुस्लिम उनके लिए वोट दे देते हैं। और वो वोट इसलिए देते हैं, वो इसलिए नहीं देते कि कांग्रेस को वोट देना है, वो इसलिए देते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए वोट देना है। और इसी गलत फहमी में जो भी हो या जैसा भी हो, कांग्रेस अभी भी है। और इसी के कारण जो अभी वर्तमान में कर्नाटका के अंदर जो बजट पेश किया गया, उसमें क्या किया है कि मुस्लिमों के लिए ज्यादा से ज्यादा एक प्रकार से बजट दे दिया। और टाइमिंग भी देखिए जो बजट की, वो है उनका रमजान का महीना चल रहा है मुस्लिम्स का, तो उस समय ये बजट लाया गया। और उस समय इनको इस प्रकार से तोहफा दे दिया गया और इस प्रकार से एक मुस्लिम तुष्टीकरण करने की कि भैया हम तुम्हारे चाहते हैं और हमें जहां हो हमें ही जिताओ। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जहां पर दूसरी पार्टियां डोमिनेंट थी, मुस्लिमों ने कांग्रेस की बैंड बजा दी। वहां पर कांग्रेस के साथ जो भी लड़ रहा था उसकी भी बैंड बज गई। ठीक है, महायुति भी लड़ रही थी, उसकी भी बैंड बज गई। सेम हाल हुआ यहाँ पर दिल्ली में। आम आदमी पार्टी को वोट दिया सभी मुस्लिम्स ने, क्योंकि वहां पर जीतने के चांसेस आम आदमी पार्टी के लग रहे थे। कांग्रेस को दिया 0 सीट आई भाई। और दूसरा, हरियाणा के अंदर भी सेम हाल हुआ कांग्रेस का इसी चक्कर में। लेकिन कांग्रेस ये बात समझने को तैयार नहीं। अभी हाल ही में जो कांग्रेस ने बजट अलोकेट किया कर्नाटका के अंदर, उसमें भाई साहब रिजर्वेशन कर दिया। किसके लिए रिजर्वेशन कर दिया? मुस्लिम छात्रों के लिए रिजर्वेशन कर दिया। किस में रिजर्वेशन कर दिया? एक केई, एक प्रोफेशनल एग्जाम होता है, उसमें 50% रिजर्वेशन दे दिया। दूसरा, जितने भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मुस्लिमों को प्राथमिकता दे दी गई। मतलब मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर आएगा तो उसको प्राथमिकता देगी गवर्नमेंट, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। दूसरा, 150 करोड़ जो वक्फ की प्रॉपर्टी, मतलब केंद्र सरकार उस वक्फ बिल को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कर्नाटका के अंदर उन्होंने 150 करोड़ उन वक्फ की जितनी प्रॉपर्टी है उनको सवारने के लिए 150 करोड़ उसके लिए दे दी गई। 50 लाख, अगर आप सिंपल शादी करते हो, मुस्लिम जो भी मुस्लिम दंपति हैं या मुस्लिम लोग हैं जो भी संपत्ति शादी करते हैं, उनके लिए 50,000 का कंसेशन, 50 लाख मतलब 50,000 दिए जाएंगे। एंड 50 लाख जो है वो उनके मुस्लिम के जो कल्चरल प्रोग्राम है उनके लिए 50 लाख रुपए आवंटित किए गए इस बजट के अंदर। 50% इन कंसेशन मैंने बता ही दिया कि 50% का कंसेशन आपको मिलेगा या रिजर्वेशन आपको मिलेगा जब भी आप कर्नाटका के अंदर कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम, जैसे बीई हो गया, बीटेक हो गया या एमबीए होगा, ये सब प्रोफेशनल एग्जाम कहलाते हैं। तो अगर मुस्लिम लोग उसका फॉर्म भरेंगे तो उनको 50% का रिजर्वेशन मिलेगा। यही नहीं, लड़कियों के लिए एक रेजिडेंशियल कॉलेज भी वहां पर बनाने की उन्होंने मतलब शुरुआत की है, या उन बजट में उनके लिए रखा गया है। साथ ही साथ आपको अगर फॉरेन जाना है या यहाँ देश में भी कुछ पढ़ाई करनी है स्पेशली मुस्लिमों के लिए, तो उनमें भी गवर्नमेंट क्या देगी? ग्रांट देगी। दूसरा, यहाँ पर जो एक हज भवन है बेंगलोर के अंदर, उसको भी बहुत बड़ा कर दिया गया है। मतलब बढ़ाने के लिए बजट एक प्रकार से पेश किया गया है। जो लड़कियां हैं उनके लिए सेल्फ डिफेंस के लिए भी ज्यादा से ज्यादा क्या की जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, या उसको प्रमोट किया जाएगा। चौथा, यहाँ पर जो आईटीआई के जो कॉलेज हैं वो भी मुस्लिम डोमिनेंट एरिया में खोले जाएंगे, जिससे वो लोग पढ़ सकें। अब यहाँ पर अगर आप उनके अच्छे के लिए कर रहे हो तो ये बात समझ में आती है कि चलो ठीक है, एनीवे उनका भी अपलिफ्टमेंट हो रहा है, उनको भी अगर पढ़ने का है तो उनके पास जो एक अभी उनका मदरसा वाली पढ़ाई है उससे थोड़ा अलग हटके वो पढ़ाई करेंगे, तो नो डाउट उसमें उनमें भी थोड़ा सा एक साइंस के प्रति वो आएगा। ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अभी मेरे को ये लग रहा है कि इसका तुष्टीकरण के लिए ज्यादा उपयोग हो रहा है। इसकी मार्केटिंग इस प्रकार से कर रही कांग्रेस की पार्टी कि मुस्लिम की पार्टी जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है बिहार में आने वाले चुनाव। बिहार में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को फंड की कमी होगी, सीधी सी बात है। कई ऐसे फॉरेन एनजीओ जो फंड करते थे उनको भी बंद कर दिया गया है। वहां पर चले जाओ तो ट्रंप ने जो यूएस एड के नाम पे जो आपको मालूम होगा कि जो पैसा आता था भारत के अंदर, वो भी बंद हो गया है। वो कहीं ना कहीं इसके लिंक वर्तमान गवर्नमेंट को गिराने के लिए भी यूज हुआ, तो वो भी पैसा बंद हो गया। तो अभी
जो पैसा अलॉट हुआ है गवर्नमेंट का, ये पैसा निकाल के ये सरकारी फंड में डाल देंगे, चाहे कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे डालें या कुछ, कागजों में सब काम हुआ होगा, लेकिन वास्तविकता में धरातल पे वो काम हुआ ही नहीं होगा। इस प्रकार से उनको वोट भी मिल गया, पैसा भी मिल गया और कोई काम भी नहीं करना पड़ा। मेरे को ये लगता है कि एक प्रकार से एक फंड को डाइवर्ट करने की कोशिश है आगे आने वाले चुनाव के लिए, और साथ ही साथ तुष्टीकरण के लिए एक राजनीति है, जिसका मुझे लगता है कि इस प्रकार से नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि जहां जहां भी इस प्रकार की रेवड़ी बांटी है उसमें नुकसान जनता का ही हुआ है। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी भी अभी चुनाव जीतने के लिए उसी प्रकार की एक चीजों को, जैसे दिल्ली चुनाव में हमने देखा, चीजों को अप्लाई कर रही। मध्य प्रदेश के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने सेम किया, और दिल्ली का चुनाव तो ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी ने कितनी रेवड़ी बांट के जीत पाया है, क्योंकि केजरीवाल जो सरकार थी काम कुछ कर नहीं रही थी, फ्री का पैसा देके ऐसा जकड़ लिया था दिल्ली के लिए। तो वो हो सकता है अब आगे आने वाले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी उस चीज को बदल के रखे, जिसमें लोगों को समझ में आए कि आखिरकार विकास क्या होता है। तो ये तो एक अलग बात है। कांग्रेस पार्टी वर्तमान में जिस प्रकार के तुष्टीकरण या जो पुरानी रणनीति अपना रही है चुनाव जीतने के लिए, मुझे नहीं लगता कि वो कभी सफल इस प्रकार से हो पाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बिहार चुनाव तो भी देर है, उसमें भी हम बहुत चर्चा करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।